हमने जो प्रोग्राम अभी किया, आप देखिएगा कल से बहुत सारी बच्चियां मोटिवेट हो जाएगी कि हमें पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। उस समय दूसरी बच्चियां उसको चिढ़ाने लगेगी, तो उसको कौन रोकेगा? आप ही रोकिएगा। तो हर एक बार जब आपके सामने चुनाव आएगा, आपको सही चुनाव करना होगा। हमारे शरीर की सारे नसें खुल जाए, हमारा दिमाग खुल जाए, हमारा नींद हट जाए, सब कुछ हो जाए, वो चेतना कहता है। उसी वक्त अहम क्या कहता है कि आराम से बैठो, धीरे धीरे आधा नींद में ही रहो। कोई भी कॉल करे, अच्छा अभी नींद से उठे, पूरी नहीं हुई है। ये सब भावना जो आती है, ये अहम के केंद्र से आती है। अहम ये भी कहता है कि फिर सुबह सुबह क्या खाना खाना चाहिए। वास्तव में क्या खाते हैं? गरम गरम पराठा खा लेते हैं। तो चेतना केंद्रित खाना क्या होता है? चेतना क्या बोलती है? क्या खाओ? ऐसा खाना खाओ जिससे नींद नहीं आए और शरीर स्वस्थ रहे। चाहे वो चना हो, अंकुरित मूंग हो, फ्रूट्स हो। तो चेतना समझ रहे, अहम और चेतना। तो हर बार आपके पास चुनाव आएगा, जो चुनाव आप कर लिए उसी से आपका जीवन निर्धारित हो रहा है। फिर जब आप क्लास में आए, क्लास में बैठे, तो क्लास में आपका क्या मन करता है, क्या करने का? पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ने में मन नहीं ना लगता है। तो ये मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आपके अंदर का अहम आपको बोल रहा है कि आपको पढ़ना नहीं है। आपके अंदर का अहम बोलता है कि आसपास बात करो, क्लास में ध्यान मत दो, कोई भी काम कर लो, कल रात को जो मूवी देखे उसके बारे में सोच लो, भविष्य में जो करने वाले हैं उसके सपने गढ़ने लगो। लेकिन वास्तव में जो पढ़ाया जा रहा है, जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, उस पर ध्यान मत दो। यही होता है। तो आपके अंदर जो अहम भाव है, वही अहम भाव आपको ये करवाता है। तो ये आपको पता था? इस चीज को बहुत अच्छा से बांध लीजिए। कोई जादू नहीं होगा, कोई मंत्र नहीं होगा, कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे आप सरकारी स्कूल में पढ़ते पढ़ते ऊपर आईएएस ऑफिसर बन गए। आईएएस ऑफिसर बनना है, जीवन में बहुत बड़ा अगर कोई मुकाम हासिल करना है, तो हर एक बार जब आपके सामने चुनाव आएगा, आपको सही चुनाव करना होगा। चेतना का हर वक्त, हर घंटे। अभी तो एक डायरी अपने पास रखिए, एक पेपर अपने पास रखिए और उसको 2 भाग में डिवाइड कीजिए। बायां तरफ लिखिए अहम और दायां तरफ लिखिए चेतना। और हर समय सोचिए कि मेरे सामने जो चुनाव आ रहे हैं उसका केंद्र क्या है। वो मुझे पुरानी जो हमारी सभ्यता है कि महिला को बस, महिला और गाय में कोई फर्क नहीं है, गाय का बस एक काम होता है दूध देना और महिला का बस एक काम होता है घर संभालना। तो ये जो भी परंपरा आपको उस ओर ढकेल रही है, वो नरक है, वही नरक है। और मेरी चेतना कहती है कि घर साफ करने से ज़्यादा अच्छा है कि अपने दिमाग को साफ करो। और दिमाग को साफ करने के लिए, तेज करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो सुबह ऑलरेडी हम लोग व्यस्त हैं। सुबह आप जब भी उठते हैं तो 1 या 2 घंटा ही रहता है ना, उसमें नहाना धोना और बाकी काम तो कर ही रहे हैं। और उसमें अगर डेली झाड़ू पोछा का ही नियम बना लेंगे कि डेली झाड़ू देंगे, फिर पोछा देंगे, फिर भगवान का पूजा करेंगे, तब पढ़ाई कब कीजिएगा? अपने लिए समय कब दीजिएगा? तो ये तीसरा बिंदु है, समझ लीजिए, राइट टू डिसाइड। चुनाव का, और चुनाव भी सही करना। तो अब आप समझिए, आप जितने भी चुनाव करते हैं ना,
वो वास्तव में आपके अंदर के अहम का चुनाव है, पहला। अब दूसरा, बाकी जो आपके ज़िंदगी के चुनाव है वो समाज द्वारा आपके ऊपर आरोपित है। समाज आपको मजबूर करता है वो निर्णय लेने के लिए। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, शाम को अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसके लिए जो चाय पानी बनाना, खाना बनाना, वो किसका काम है? ये आपको कौन सिखाया? समाज सिखाया। उसके बाद डेली दिन में 2 बार झाड़ू और पोछा घर में लगना चाहिए, ये आपको कौन सिखाया? कि समाज सिखाता है या तो बाल विवाह कर लो या फिर जिस दिन 18 साल हुआ है उस दिन विवाह कर लो। ये कौन सिखाया? और चेतना क्या कहती है? 16 साल तक तो क्लास 10th पास करते हैं, 18 साल में 12th पास करते हैं, और 12th पास होने के बाद भी कितना नॉलेज रहता है बच्चों के पास? हमारे पास जो नॉलेज है, क्या ये किसी 12वीं के बालक में हो सकता है? तो इतना नॉलेज कैसे आया? बहुत ज़्यादा पढ़ के। तो ये चुनाव आप समझिए, राइट टू चुनाव। आप क्या चुनाव कर रहे हैं? और आप चेतना है, आप शरीर नहीं है, आप अहम नहीं है, और आप समाज भी नहीं है। तो आपके जब चुनाव इन तीनों चीज़ को हटा के, ना आपको अपने शरीर की बात सुननी है, ना आपको अपने अहम की बात सुननी है, ना आपको समाज की बात सुननी है, आपको अपनी चेतना की बात सुननी है। चेतना हमेशा सही बोलेगा। अब आप ध्यान से एक चीज़ समझिए, जैसे कि हमने अभी कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर आजकल नहीं, मतलब आप सोचिए गांव में जो बहुत ज़्यादा विकसित गांव नहीं है, वहाँ पे बाल विवाह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वहाँ पे छेड़खानी के इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करें? तो इससे बचने के लिए देखिए 2 चीज़ें आप कर सकते हैं, दोनों चेतना केंद्रित है। पहला है कि नहीं, आप खुद इससे बचे हुए रहिए और अच्छे काम आप करते रहिए। दूसरा, आपको एक भाव आएगा कि आप शक्तिमान बन जाओ। आप क्या बन जाओ? शक्तिमान। और जहां भी बाल विवाह हो रहा है वहां पे उड़ के पहुंच जाओ और बाल विवाह को रोक दो। आपके अंदर का शक्तिमान हमेशा ये बोलता है। आप जब भी कोई न्यूज़ देखते हैं तो हर दिन हर घंटे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन किसी ना किसी महिला का तो बलात्कार हो रहा होता है। तो आपके अंदर का शक्तिमान क्या बोलता है? कि आपको उड़ के वहां पे पहुंच जाना है और उस बलात्कार को रोक देना है। लेकिन ऐसा क्या संभव है? आप उड़ के शक्तिमान की ओर चले जा सकते हैं? हर समाज को ये समझना होगा, हर बच्चे को समझना होगा कि आप सही काम करें, आप चेतना की ओर बढ़े, आप अच्छा से पढ़ाई लिखाई करें, आप अच्छा से नौकरी करें। आप खुद को तो बचा लीजिए, और खुद जब बच जाते हैं खुद के समाज को बचाइए, फिर ये आगे फैलेगा। बाकी कानून व्यवस्था हर चीज़ लगा हुआ है ताकि जितने भी अपराध हो रहे हैं सबको घटाने के लिए। लेकिन पूर्णतया हर अपराध तभी कम हो पाएगा जब हर एक व्यक्ति का चेतना जाग पाएगा। तो तीसरा बिंदु हमने क्या डिस्कस किया? राइट टू डिसाइड, चुनाव का अधिकार। आप जिंदगी में जो भी चुनाव करते हैं वो अपनी अहम वृत्ति से करते हैं या समाज परिवार के दबाव में करते हैं। तो उनसे बच के आपके अंदर की चेतना जो बोल रही है उसको करो। और चूंकि ये कस्तूरबा गांधी स्कूल है, यहाँ पे सभी महिलाएं हैं, सभी बच्चियां हैं। आप
ऐसा एक एनवायरनमेंट बनाइए जिसमें एक महिला दूसरे महिला का शोषण नहीं करे। हमने जो प्रोग्राम अभी किया, आप देखिएगा कल से बहुत सारी बच्चियां मोटिवेट हो जाएगी कि हमें पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। उस समय दूसरी बच्चियां उसको चिढ़ाने लगेंगी, तो उसको कौन रोकेगा? आप ही रोकिएगा ना।